राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान विचार चैनल में। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 यानी 2022 साल में महाशिवरात्रि का व्रत ऐसा कहा जाता है कि हम महाशिवरात्रि का जो व्रत रखते हैं उस व्रत को रखने के उपरांत हमें कथा पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की जो बहुत ही लोकप्रिय कथा है उसको सुनाने जा रही हूँ। और यदि आप इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। और जब आप व्रत की ये कथा संपूर्ण तरीके से सुन लें तब आप भगवान शिव को नमस्कार करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लें कि कथा पढ़ते या सुनते समय यदि आपसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए आप क्षमा याचना जरूर शिव जी से मांगें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण कथा है, वो हम प्रारंभ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चित्रभानु नाम के शिकारी की यह कथा शिव पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार किया करता था। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, तो गरीब होने के चलते वह एक साहूकार से कर्ज लिया करता था जिसको वह समय पर नहीं दे पाया। अपना कर्ज चुकाने के लिए एक दिन साहूकार ने क्या किया, चित्रभानु को कैद कर लिया, जिसकी वजह से चित्रभानु को भूखा प्यासा उसकी कैद में रहना पड़ा। जब वो कैद में था तब उसने क्या करा, चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को छोड़ दिया कि ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ और तू शाम तक पैसे जरूर ले आना। इसके बाद चित्रभानु जंगल में जाकर शिकार ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहा। भटकते भटकते शाम से रात हो गई, लेकिन उस बेचारे को एक भी शिकारी नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थित था। फिर क्या हुआ, चित्रभानु ने ऐसे शिवलिंग पर अर्पित किया बेलपत्र, यानी उसे ये पता ही नहीं था कि वो अनजाने में भगवान शिव की जो शिवलिंग थी उस पर वो बेलपत्र को अर्पित कर रहा था। ये कैसे हुआ, सुनिए। चित्रभानु की वजह से बेलपत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरती रही। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया था। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरनी को मारने ही वाला था। तभी गर्भवती हिरनी ने उससे विनती की, मैं अभी गर्भवती हूँ और अपने बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। जब मेरे बच्चों का जन्म हो जाए तब मेरा आप शिकार कर लीजिएगा। अभी मुझे आप जाने दीजिए। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर जो होता है वो बीत जाता है। फिर क्या होता है, चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी वहाँ से एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया था। तभी हिरनी ने उसे कहा कि मैं अभी ऋतु से मुक्त होकर आई हूँ और अपने पति की खोज कर रही हूँ। यह हिरनी ने उसे वादा किया कि वह अपने पति से मिलकर शिकार के पास वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस तरह आखिरी पहर भी बीत गया। चित्रभानु की वजह से जो बेलपत्र शिवलिंग पर गिर रहे थे उसकी वजह से उसकी दूसरे प्रहर की भी पूजा समाप्त हो जाती है। कुछ समय बाद वहां से तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और इस प्रकार से चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि का जागरण किया। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां पर एक हिरण आया। हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा, अगर तुमने 3 हिरनी और उनके बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, और अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो। मैं अपने पूरे परिवार के सहित तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरण तो घटित घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वो 3 हिरणियां मेरी ही पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगी, और मुझे जाने दो और मेरा विश्वास करो, मैं अपने परिवार सहित तुम्हारे पास जरूर आऊंगा।
हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया था। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली थी। शिवरात्रि की व्रत की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चित्रभानु था इसमें वो पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, जो कि बिल्व पत्र का पेड़ होता है, और वो भूखा प्यासा होता है और उसी कारण वो जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता रहता है। उसे ये पता ही नहीं था कि शिवलिंग नीचे है, और इस तरीके से वो बैठा बैठा पूरा दिन वहाँ व्यतीत करता है और शिवलिंग के 4 प्रहर की पूरी पूजा संपन्न हो जाती है। तो इसी तरह से जो देव थे प्रसन्न होते हैं और उसे मुँह मांगा वरदान देते, उसका व्रत पूजा सब सफल होता है और जो कर्ज उसने साहूकार से लिया था उसको भी वो चुका पाता है। इस तरीके से हम सभी हाथ जोड़कर भगवान शिव से और माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, हे माँ शिव जी, आपने जिस तरीके से उसकी मनोकामना पूर्ण करी थी, उसको कर्ज से मुक्त कराया था, उसके परिवार को कर्ज मुक्त कराया था, उसी तरह से आप हम पर कृपा करिए, हमें भी कर्ज मुक्त करिए और हम पर आपकी और माता गौरी की कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। और कोई भूल चूक हुई हो हमसे तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। प्यारे मित्रों, यदि ये कथा आपको सुनने में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।